सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज की बहाली होती है, बगैर एग्जाम को बहाली होती है। इसका मतलब ब्राह्मणों केसी नहीं तो क्या है? इसका मतलब जब जो बिना एग्जाम को जब बहाल हो सकता है, आप जरा सोच लीजिए इसको। 340 समझ में नहीं आ रहा, 341 समझ में नहीं आ रहा, 342 समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कह रही है? ऐसे जज जो है वो हमको गधा मानते हैं, ऐसे जज को गधा मानते हैं। कुछ संविधान को अमल करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिया गया, ना कि उस पर आप छेड़छाड़ करने के लिए। ये जब भी वर्तमान सरकार क्या कर रही है, बायकॉट सिस्टम से उसके द्वारा आगे करवाए। कहा है जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सारा सिस्टम होती है। तो बीजेपी प्लानिंग है उसमें जो हमारे समाज के जो लीडर कहते हैं, मैसी समाज का चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मांझी हो, सारे चाटुकार लोग हैं, तलवार चाटने वाले। जिस अंग्रेज समय में चाटुकार ब्राह्मण होते थे, उसी तरह आज ब्राह्मण केसी में चिराग है, मांझी है, जो भी हमारे सिख समाज के हैं। 131 पार्लियामेंट रहने के बावजूद भी साला अगर मुँह देगा संसद, साला कल के सरकार गिर जाएगी। लेकिन साला ये चाटुकार सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये लड़ाई में और समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं जानकारी देता हूँ, अगला चुनाव में, वर्तमान आने वाले चुनाव भविष्य में सबको बड़ा ध्यान में रखकर हम लोग निर्णय लेंगे कैसे ठीक किया जाता है। मेरा मांग साफ है कि हम लोग को जो आरक्षण छुआछूत के आधार पर जो दिया गया है, आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया नहीं गया, छुआछूत के आधार पर दिया गया। बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना, कभी वर्गीकरण करना, जातिवाद में मतलब आपस में लड़वाना, ये सब बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये जो अथी लिए हैं निर्णय वापस ले लें, हम लोग का ही कहना है। मेरा नाम बाबुल कुमार है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? भारत बंद के दौरान बेगूसराय शांतिपूर्ण रूप से माने सफल रहा बंदी, लेकिन कुछ जो NHI एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित समय सीमा है उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। NHI का जो लिमिटेशन है उसको पार किया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पूर्णतः शांतिपूर्ण और सफल रूप से बंदी रहा, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। ये लिमिटेशन किसी चीज़ का नहीं था, न उनको परमिट था किसी समय का। उन्होंने लिखा था कि आज भारत बंद रहेगा, तो उनसे जो वार्ता हुई थी उसके तहत उन्होंने 2 बजे तक का समय लिया था, लेकिन उन्होंने 2 बजे सीमा को पार कर दिया। इसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं, बाकी सब ठीक ठाक। ये थोड़ा पैनिक की स्थिति थी, चूँकि भारत बंद भी था, परीक्षार्थी लोग चूँकि अदर जिला से आने वाले लोग थे, सब सही में समय पर आए, सभी का प्रवेश ससमय करा दिया गया और परीक्षा भी शांतिपूर्ण ढंग से सफल करा दी गई। चूँकि क्वेश्चन पेपर को पहुँचाने को लेकर बंदी की समस्या के कारण थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक ठाक से निकला। समर्थन, हाँ, उनके द्वारा सही बात बोली गई है, उनके द्वारा कहीं परेशानी नहीं की गई है। और एक आध जगह कुछ बच्चे लोग साथ लेट उठ हुए थे, उनको पहुंचाने में भी उन लोगों ने सहयोग किया। वन समर्थक ये तो अच्छी बात है। थैंक यू सर।